नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ की एक और कक्षा। इससे पहले अपन ने इस टॉपिक का जो टाइप नंबर 4 है वहां तक अपन ने इसको पढ़ लिया है। ये अनुपात और समानुपात का दूसरा वीडियो है जिसमें अपन चर्चा करने वाले हैं इसके जो और भी इंपॉर्टेंट टाइप है उनके बारे में अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक पुराना पहला वाला वीडियो नहीं देखा है उसे जाकर के देख लें, और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि आपको और नई नई क्लासें यहाँ पर मिलती रहे। और जो अपन ने टॉपिक स्टार्ट किया है अनुपात व समानुपात, इसको अपन आज पूरा करेंगे। जो इसके जो महत्वपूर्ण टाइप है उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो आज अपनी जो कक्षा है उसकी शुरुआत अपन करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने इसके 4 टाइप पढ़ लिए और जो इसके बेसिक कंसेप्ट है उन पर अपन ने चर्चा कर चुके हैं। तो टाइप नंबर 5 की अपन आज बात करें तो टाइप नंबर 5 का अपने पास पहला प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है अपन को कि 5:9 समानुपात 10:x में x का मान क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है भाई, अपन को 4 अनुपात दिए जाते हैं और 4 में से जो एक जगह क्या रहेगा, x रहेगा, उस x का मान अपन को यहाँ पे निकालना रहता है। अब जो ये x है वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर यहाँ जाए या फिर शुरुआत में आ जाए, तो x कहीं भी आ सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों को जो सोल्व करने का तरीका रहेगा वो ये रहता है, अगर मान लो अपने पास में 4 अनुपात है, a अनुपात b समानुपात c अनुपात d है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें नियम लगता है कि जो मध्य पद हैं, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल ये बराबर होता है भाई किसके, बाएं पदों के गुणनफल के बराबर। a गुणा, यहाँ पर लिखते हैं अपन यहाँ पे बाएं, देखो मध्य पदों का जो गुणनफल है वो होता है बाएं पदों का गुणनफल, बाएं पदों का गुणनफल। इसके जो मध्य पद हैं उनको गुणा करने पर जो आता है वो बराबर होता है किसके, इसके बाएं पदों को गुणा करने पर जो आता है उसके बराबर होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो b गुणा c है, जो b गुणा c है वो बराबर होगा किसके, a गुणा d के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, a गुणा d के बराबर। तो जो मध्य पदों का गुणनफल है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे बाएं पदों का गुणनफल के बराबर। अब ये 4 अनुपात हैं, इनमें से x का मान यहाँ पर x आ जाएगा, तो अपन x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। x यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, या फिर कहीं भी यहाँ पे x आ सकता है। तो अगर इस वाले प्रश्न की बात करें अपन, तो देखो अपने पास में क्या है, देखो 5:9 समानुपात क्या है, 10:x है। तो जो मध्य पद है वो कौन कौन से अपने पास में, 9 और 10। तो 9 गुणा 10 का जो मान होगा ये बराबर होगा किसके, 5 गुणा x के गुणनफल के बराबर होगा। अब यहाँ से अपन को x का मान निकालना है, तो ये 5 कहाँ पर आएगा भाई, बटे में आएगा। तो 9 गुणा 10 बटे में क्या हो जाएगा, 5, और 5 से कट जाएगा 10 कितनी बार, 2 बार, 9 दूनी 18। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से 18 आएगी। तो इन 4 अनुपातों में से जो एक अनुपात गायब रहेगा अपन को वो यहाँ से ज्ञात करना है। तो जो तरीका है, मध्य पदों का जो गुणनफल है वो बराबर होगा किसके, बाएं पदों के गुणनफल के बराबर। जिधर से अपन को x का मान निकालना है, अगर मान लो x इधर है तो ये 5 कहां पर जाएगा, संख्या के बटे में जाएगा, और x इधर है जो इधर वाली संख्या कहां पर जाएगी, उसके बटे में जाएगी। तो 5 से कट गया 10 कितनी बार, 2 बार, 9 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 18। तो टाइप नंबर 5 का ये पहला प्रश्न है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या होगा अपने पास में, ऑप्शन बी, 18 आंसर आएगा इसमें। ठीक है, जैसे आप देखो ये हो गया अपने पास में 5:9, और जो x का मान है यहाँ पर कितना है, 10, और x का मान कितना है अपने पास में, 18 आया है। अब जो ये मध्य पद हैं इन दोनों को गुणा करो, कितना आएगा, 9 गुणा 10, इधर गुणा करो किसके, 5 गुणा 18। तो जो मध्य पदों का गुणनफल होगा 90, वो इधर भी कितना होगा, 18 पंजे 90। कहने का मतलब जो मध्य पदों का गुणनफल आएगा वही किसके बराबर होगा, बाएं पदों के गुणनफल के बराबर। 18 पंजे भी 90 होगा, 10 गुणा 9 भी कितना होगा, 90 होगा। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न। बढ़े आगे, तो टाइप नंबर 5 का जो दूसरा प्रश्न है वो अपने पास में इस प्रकार से है कि 12:18 समानुपात x अनुपात 21 में जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी। तो देखो ये क्या है अपने पास में, 12:18, फिर क्या है, समानुपात x अनुपात में 21। अब यहाँ से सोल्व करना है। तो जो मध्य पद है, मध्य पद कौन कौन से इस बार अपने पास में, 18 गुणा x, मध्य पदों का गुणनफल ये बराबर होगा किसके, बाएं पद मतलब 12 गुणा 21 के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ से आप x का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा भाई 12 गुणा 21 बटे में क्या आएगा, 18। 3 से कट जाएगा 18 कितनी बार, 6 बार, 3 से ये 7 बार कट जाएगा। अब आप 6 से काट दो 12 को कितनी बार, 2 बार, 7 चंग 42।
जो x की वैल्यू है कितनी आएगी यहाँ से 42 आएगी। ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ है तो आप इसमें कर लेना कितना 42। तो टाइप नंबर 5 का जो दूसरा प्रश्न है इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा यहाँ पे 42 होगा। 18 गुणा x, ठीक है, ये हो गया मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या हो गया बाएं पदों का गुणनफल 12 गुणा 21। इसको आप सोल्व करोगे तो क्या आंसर मिलेगा अपन को यहाँ से 42 मिलेगा। ठीक है, 3 से कट जाएगा ये 6 बार, 3 से ये 7 बार, 6 दूनी 12, 2 बार 7 दूनी 14 आंसर आएगा। सॉरी गलत हो गया है ना, क्या आएगा 14 आएगा। 14 गुणा करने में क्या होगी थी, थोड़ी गलती हो गई थी, तो राइट आंसर हो क्या होगा यहाँ पे 14 होगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखो 30 अनुपात x, 30 अनुपात x समानुपात 15 अनुपात 12। इसमें बताना है अपन को जो x का मान होगा वो क्या होगा, जो x की वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी। तो जो ये मध्य पद हैं x गुणा 15, मध्य पदों का जो गुणनफल होगा ये बराबर होगा किसके, बाएं पद कौन कौन से हैं 30 और 12 के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, x गुणा 15 बराबर क्या हो जाएगा 30 गुणा 12 के बराबर। अब यहाँ से आप x का मान निकालना चाहो तो 30 गुणा 12 के बटे में क्या आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। तो 15 से कट जाएगा कितनी बार, ये 2 बार, 12 गुणा 2 कितना होगा 24। जो x की वैल्यू है यहाँ पर क्या मिलेगी अपन को, इस बार 24 मिलेगी। इस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों में अपन को जहां पर x रहेगा x का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो बात समझ में आ गई होगी सभी विद्यार्थियों के यहाँ तक। जो मध्य पदों का गुणनफल बराबर रखना है किसके, बाएं पदों के गुणनफल के बराबर। अब जिधर x है वो संख्या कहाँ जाएगी, दूसरी संख्या के बटे में जाती है। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यहाँ से। बढ़े आगे, देखो इस प्रश्न में दे रखा है कि जो x अनुपात 24 समानुपात 8 अनुपात 16। तो इसमें जो मध्य पद हैं कौन कौन से हैं, मध्य पद है 24 और 8। तो ये हो जाएगा 24 गुणा 8, ये बराबर होगा किसके, बाएं पद x गुणा 16 के बराबर। अब यहाँ से आपको x का मान निकालना है, इसका मान निकालना है x का। तो ये हो जाएगा भाई 24 गुणा में 8 बटे में कितना आएगा 16। 8 से कट जाएगा 16 कितनी बार, 2 बार कटेगा, और 2 से काट तो 24 को कितनी बार 12 बार। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12। ऑप्शन बी राइट है यहाँ से। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 5 के 4 प्रश्न। एक प्रश्न और बाकी है इसमें अभी अपने पास में, जो फ्रैक्शन से संबंधित है, भिन्न वाला प्रश्न है। देखो इस प्रश्न में क्या है, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/2 के साथ वही अनुपात है जो कि 3/11 का 5/9 के साथ है। तो मान लेते हैं कि जो भिन्न है वो कौन सी है, x/y है। x/y का अनुपात 1/2 के साथ में वही है जो कि किसका है 3/11 का अनुपात किसके साथ में है 5/9 के साथ में। तो माना वो भिन्न कौन सी होगी अपने पास में x/y हो चुकी है। x/y का अनुपात वही है 1/2 के साथ जो अनुपात 3/11 का 5/9 के साथ है। तो मध्य पदों का करते हैं अपन यहाँ से गुणनफल। तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 गुणा 3/11 बराबर होगा बाएं पदों के गुणनफल के, कहने का मतलब x/y गुणा में 5/9। अब आगे देखो यहाँ पे x/y का मान निकालना है, तो ये 5/9 बराबर के इधर आएगा। तो देखो ये हो जाएगा 1/2 गुणा में 3/11 अपने पास में ऑलरेडी है। ये 5/9 को बराबर के इधर भेजो तो क्या हो जाएगा ये 9/5 बराबर में क्या हो जाएगा भाई x/y गुणा कर लो, 9 तिये 27 और 11 पंजे 55 का डबल कितना हो जाएगा 110। तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 27/110, जो कि अपना ऑप्शन ए राइट है। तो इस प्रकार का प्रश्न भी यहाँ से बन सकता है भिन्न को लेकर के कि भाई ऐसी कौन सी भिन्न है जिसका 1/2 के साथ में वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है। तो इस प्रकार से प्रश्न को जमाना है और अपन को यहाँ से सोल्व करना है। क्लियर है बात। तो ये अपना टाइप नंबर 5 पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं अपन टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 में क्या है, देखो इसमें पूछा है अपन से मध्यानुपाती। क्या पूछा है, मध्यानुपाती। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न बने मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती या फिर तृतीया अनुपाती, तो इस प्रकार के प्रश्नों को अपन सोल्व कैसे करते हैं। देखो जैसे अपने पास में a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इस प्रकार की फॉर्म बनेगी। इसमें अपन को करना क्या है, जो बीच वाला अनुपात रहेगा उसे क्या मानना है, मध्य अनुपात मानना है। क्या मानना है, मध्य अनुपात। तो अपन ने अभी पढ़ा था कि जो मध्य पदों का गुणनफल होता है, कहने का मतलब b गुणा b, ये बराबर होगा किसके, a गुणा c के बराबर। किसके बराबर होगा, a गुणा c के बराबर। अब b गुणा b क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा b का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, b का स्क्वायर।
और क्या हो जाएगा अपने पास में a गुणा c हो जाएगा। अपन को मान निकालना है यहाँ से b का, तो जो b का मान निकालोगे इधर से वर्ग हटाओ तो क्या होगा a गुणा c के ऊपर क्या लग जाएगा, ये अंडर रूट लग जाएगा। तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपन को यहाँ से b की वैल्यू, और b क्या है अपना यहाँ पे मध्य अनुपात है। तो जो 9 और 25 अपन को दे रखा है, ये 9 और 25 क्या है अपने पास में, तो 9 तो हो जाएगा अपने पास में a और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और मान किसका निकालना है अपन को, यहाँ से b का मान निकालना है। इसको ऐसे जमाए अपन, अगर मान लो कि ये 9 अनुपात b समानुपात b अनुपात c का मान कितना होगा भाई 25। जब आपसे मध्यानुपाती पूछेगा, क्या पूछेगा, मध्यानुपाती पूछा जाएगा, तो अपन को दिया जाएगा प्रथम अनुपात और तृतीय अनुपात। तो ये प्रथम अनुपात और ये क्या है तृतीय अनुपात। तो ये हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल, मतलब b स्क्वायर बराबर 9 गुणा 25। b का मान निकालोगे तो क्या होगा, ऊपर अंडर रूट लग जाएगा 9 गुणा 25, 9 का वर्गमूल 3 और 25 का कितना होगा 5, तो 5 तिये 15, क्या आएगा 5 तिये 15 आ जाएगा। जो इनका जो मध्यानुपात है वो क्या होगा भाई 15 होगा। जब भी आपको प्रश्न में मध्यानुपात निकालना है तो सिंपल सा तरीका है, करना क्या है, जो भी आपको संख्याएं दे रखी है उनका क्या ले लो, आप दोनों का गुणा करके वर्गमूल ले लो। 9 व 25 का क्या पूछा है आपसे, यहाँ से मध्यानुपाती पूछा है, तो 9 का वर्गमूल 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 25 का कितना हो जाएगा 5, तो आंसर क्या आएगा 5 तिये 15। इतना सा अपन को एग्जाम में करना है। बाकी जो बेसिक तरीका है उसका ये रहने वाला है। क्लियर है बात यहाँ तक। मध्यानुपाती मतलब क्या हो जाएगा, b बराबर अंडर रूट a गुणा c, दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका वर्गमूल लेना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी 15 मध्यानुपाती। ये प्रश्न और किस प्रकार से आ सकता है, देखो इसमें पूछा है 36 अनुपात x समानुपात x अनुपात 49। x 2 बार है, मतलब क्या पूछा है, मध्यानुपाती पूछा है, तो x गुणा होगा किससे, x से, ये हो जाएगा x स्क्वायर, मध्य पदों का गुणनफल बराबर होगा ये 36 गुणा कितने के 49 के। x का मान निकालोगे तो इनका क्या लेना पड़ेगा अपन को, इधर से वर्ग हटाओ, इधर क्या आएगा अंडर रूट। 36 का वर्गमूल कितना होगा 6, 49 का 7, 7 चंग 42, ऑप्शन सी राइट रहने वाला है यहाँ से। तो बात समझ आ गई होगी सबके। मध्यानुपाती वाली जो बात है, दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका वर्गमूल निकालो, क्या मिलेगा अपन को यहाँ से मध्य अनुपात। इसके बाद अपन पढ़ते हैं तृतीयानुपाती। देखो जो अगला प्रश्न है इसमें आपसे कहा गया है कि तृतीयानुपाती ज्ञात करें। दो संख्याएं आपको दी जाएगी 12 और 30 का क्या निकालना है अपन को, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। समझना, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इस प्रकार की फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। जो बीच वाला है उसे बोलेंगे मध्यानुपात, और जो आगे वाला है इसके बोलेंगे प्रथम अनुपात, इसे क्या बोलेंगे अपन तृतीय अनुपात। तो अपन ने भी देखा था कि मध्य पदों का जो गुणनफल है b स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, a गुणा c के। इस बार प्रश्न में अपन को निकालना क्या है, तृतीय अनुपात निकालना। क्या निकालना है, तृतीय अनुपात, मतलब c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए जो a है ये कहाँ पर आएगा, b के बटे में, तो b स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा a। इससे अपन को क्या मिलेगा भाई, तृतीय अनुपाती। जब भी आपसे तृतीय अनुपाती पूछेगा, c का मान पूछेगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किसकी मिलेगी, a और b की मिलेगी। जो आगे वाला शब्द है इसको तो अपन क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे अपन यहाँ से b मान लेंगे। तो आपको निकालनी है वैल्यू किसकी, c की, तृतीय अनुपाती। तो क्या होता है, b स्क्वायर बटे में a, तो b का स्क्वायर करो मतलब 30 का स्क्वायर, 30 गुणा 30 दो बार लिख दो, बटे में क्या आएगा भाई, a का मान मतलब कितना आएगा 12, 6 से काटो 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, और 2 से कट जाएगा कितनी बार, ये 15 बार, 15 पंजे 75। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 12 और 30 का तृतीय अनुपाती है वो क्या होगा भाई 75, ऑप्शन बी राइट रहने वाला है यहाँ से। तो तृतीय अनुपाती के लिए सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है, b स्क्वायर बटे में a, b स्क्वायर ऊपर आएगा और जो प्रथम अनुपात है a वो कहां पर आएगा, बटे में आएगा। और आगे प्रश्न देखते हैं इसमें कि अपन देखो यहाँ भी क्या पूछा है आपसे, तृतीय अनुपाती पूछा है, मतलब c की वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी है, c की। जब आपसे c का मान पूछे तो करना क्या है अपन को, b स्क्वायर बटे में a कर देना है। b स्क्वायर बटे में क्या कर देना है, a कर देना है। जो b का स्क्वायर है, जो b का स्क्वायर है मतलब 24 का स्क्वायर, 24 गुणा 24 बटे में क्या आएगा भाई 18, a आ जाएगा, 6 से कट जाएगा ये 6 3 18, 3 बार 6 गुणा 4 24, 3 से कटेगा कितनी बार 24, 8 बार, 8 चौके 32। तो इनका जो तृतीय अनुपाती होगा वो क्या होगा भाई 32, ऑप्शन बी राइट रहने वाला है।
तो अपना मध्य अनुपाती हो चुका है और क्या हो चुका है, तृतीय अनुपाती। मध्य अनुपाती निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, b बराबर क्या होगा, अंडर रूट a गुणा c। दोनों संख्याओं को गुणा करके उनका वर्गमूल निकालो, क्या मिलेगा अपन को, मध्य अनुपाती। और जब अपन को निकालना है क्या, तृतीय अनुपाती, क्या निकालना है, तृतीय अनुपाती, तो क्या होगा, c बराबर b स्क्वायर बटे में a कर देना है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न है अपना वो है प्रथमानुपाती को लेकर। किसको लेकर है, प्रथम अनुपात। तो वो रहने वाला है अपने पास में, देखो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। इस बार अपन से क्या पूछा है भाई, प्रथम अनुपात मतलब एक ही वैल्यू पूछी है, तो क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल b स्क्वायर a गुणा c के बराबर होता है, a गुणा c के बराबर होता है। इस बार अपन को निकालना है प्रथम अनुपात, मतलब a का मान निकालना है, तो बटे में कौन आएगा, बटे में आ जाएगा अपने पास में c। तो जो प्रथम अनुपात निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, b स्क्वायर बटे में c करेंगे। जब भी आपसे प्रश्न में क्या पूछेगा, वो प्रथम अनुपात पूछेगा, मतलब अपन को b और c की वैल्यू वहां पे दी रहेगी पहले से। तो देखो अब क्या हो जाएगा भाई, जो ये है ये तो क्या बन जाएगा, b और क्या बन जाएगा, c। तो b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुणा 5 बटे में क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, 10। तो ये 5 से कट जाएगा, 10 कितनी बार, 2 बार। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 5/2 आएगी। क्या आएगी, 5/2। 2 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 5/2। इसमें तो एक ऑप्शन क्या कर लेना, 5/2 कर लेना। थोड़ा टाइप करवाने में गड़बड़ हो जाता है AI से, 5/2 रहने वाला है, ठीक है। तो 5/10 का जो प्रथम अनुपाती होगा, मतलब एक ही वैल्यू आपसे पूछी है, तो आगे वाला क्या रह जाएगा, b, पीछे वाला क्या रहेगा, c रहेगा। तो b स्क्वायर बटे में क्या करना है अपन को, c करना है। तो तरीका अपना सही है सोल्व करने का, ऑप्शन में आंसर है नहीं है तो उसको आप चेंज कर लेना ऑप्शन को, ठीक है। तो अपना ये हो चुका है क्या, प्रथम अनुपाती। इसमें क्या होगा भाई, b स्क्वायर बटे में c करना है ना। देखो अगला प्रश्न भी है, प्रथमानुपाती ज्ञात करें। 12 व 18 का क्या करना है, प्रथमानुपाती, मतलब एक ही वैल्यू पूछिए। तो a बराबर क्या होता है, a बराबर होता है b स्क्वायर बटे में c। तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा इस बार अपने पास में, 18 गुणा, सॉरी जो आगे वाला रहेगा वो क्या रहेगा अपने पास, b रहेगा, और ये क्या रहेगा अपना c रहेगा। तो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 18 गुणा, इस जगह क्या आएगा यहाँ पे 12 आएगा, कितना आएगा 12, ठीक है। जो 18 गुणा की क्या आएगा, 12 गुणा 12, ये b का स्क्वायर बटे में क्या होगा, c, मतलब 18, 6 3 18 और 6 दूनी 12, 3 से कट जाएगा 12 कितनी बार, 4 बार, और 4 दूनी 8। क्या आंसर रहेगा यहाँ पे, 8 रहेगा ना। ये ऑप्शन थोड़े गड़बड़ है प्रश्नों में, तो यहाँ भी क्या आएगा, 8 आंसर आएगा। अपन को तरीका सीखना है, बाकी जब सही तरीके से सोल्व करेंगे तो आंसर अपन को मिल जाएगा। तो यहाँ निकालना है अपन को क्या, प्रथमानुपाती। क्या निकालना है, प्रथम अनुपाती। जो एक ही वैल्यू अपन निकालेंगे वो क्या होगी भाई, b स्क्वायर बटे में c होगा। क्या होगा, b स्क्वायर बटे में c। तो जो आगे वाला रहेगा वो b रहेगा, बाद में क्या रहेगा, c रहेगा। तो 12 गुणा 12 बटे में क्या हो जाएगा, 18। सोल्व करने पर क्या आएगा, यहाँ से 8 आएगा। कितना आएगा, 8, 6 3 18, 6 दूनी 12, और 3 चौके 12, 4 दूनी 8 रहने वाला है, ठीक है। अब आता है अपना टाइप नंबर 7, ठीक है, टाइप नंबर 7। इससे पहले अपन 6 टाइप पढ़ चुके हैं। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा है, मध्यानुपाती। जब भी आपको निकालना है मध्यानुपाती तो क्या करोगे आप, b बराबर अंडर रूट a गुणा c करना है। और जब आपको निकालना है क्या, प्रथमानुपाती, तो क्या होगा भाई, b स्क्वायर बटे में c होगा। और जब आपको c का मान निकालना है तो क्या होगा, b स्क्वायर बटे में a होगा। प्रथम अनुपात में बटे में c आएगा, और तृतीय अनुपात में बटे में a आएगा, और मध्य अनुपात में क्या आएगा, a गुणा c आएगा, ठीक है। तो अब टाइप नंबर 7 की बात करते हैं अपन। टाइप नंबर 7 में क्या रहने वाला है अपने पास में, देखो 520 रुपए को रामू और मंगल के बीच में 3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो रामू का भाग कितना होगा। बहुत बेसिक प्रश्न है अनुपात व समानुपात का। अपन को निकालना है यहाँ से रामू का भाग। भाई 520 में से रामू को कितने रुपए मिलेंगे, तो कुल रुपए अपने पास में कितने हैं, 520 है। कितने हैं, 520। अब जो ये 520 है इसको अपन को बांटना है 3:5 में, तो बटे में आ जाएगा अनुपातों का योग। अनुपातों का योग कितना होगा, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। तो बटे में कितना आएगा, 8। मतलब जो 520 की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर है, ठीक है। अब जिसका मान निकालना है, जिसका हिस्सा निकालना है, उसके अनुपात से अपन गुणा कर देंगे। ये गुणा हो जाएगा किससे, 3 से। 8 से काट दो, 52 को 8 × 48, 6 बार कट जाएगा। बचा कितना है यहाँ से, 4, 8 × 5 = 40, 5 बार कट जाएगा। गुणा कर लो, 5 × 15 का 5, हासिल का 1, 6 × 18 कितना जाएगा, 19, 195। तो रामू का जो हिस्सा होगा वो कितना होगा भाई, 195, 195 रुपये रामू को मिलने वाले हैं यहाँ से।
जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए, अपन को कुल राशि दे रखी है तो कुल राशि के बटे में क्या आएगा, अनुपातों का योग आएगा, और जिसकी वैल्यू अपन को यहाँ से निकालनी उसके अनुपात से अपन क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखो इसी टाइप का अगला प्रश्न है, ए और बी के भागों में 5:3 का अनुपात है, यदि बी का भाग 690 हो तो ए का भाग कितना होगा। इस बार प्रश्न में अपन को कुल राशि नहीं देकर के क्या दिया हुआ है, बी का हिस्सा दे रखा है। बी का भाग कितना है, 690, तो 690 बटे में क्या होगा भाई, बी का भाग बटे में क्या होगा, बी का अनुपात आएगा, और ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा कितना है, 5 है, कितना है 5, तो अपन को बी का हिस्सा दे रखा है और ए का हिस्सा अपन को यहाँ से ज्ञात करना है। सोल्व करते हैं, 23 से कट जाएगा ये, 3 से कट जाएगा ये, 3 दूनी 6, 3 3 9, 23 और ये 0 की 0, ठीक है, 230 बार कटेगा। 5 गुणा कर लो किससे, 23 से, 115 आएगा, 23 पंजे 115 और 0 लगा दो, क्या वैल्यू बन जाएगी यहाँ से 1150 रुपये, जो कि अपना ऑप्शन सी राइट रहने वाला। इस प्रकार के प्रश्नों में जिसका मान दिया जाएगा उसका अनुपात ना रखना है, अपन को बटे में रखना है, और जिसका मान निकालना है उसके अनुपात से गुणा करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है, 750 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 5:2 है, और बी अनुपात सी कितना है, 7:13 है। तो अपन को निकालना है ए का हिस्सा क्या होगा। अब ए का हिस्सा निकालने के लिए पहले अनुपात को मर्ज करेंगे। अपन ने टाइप नंबर 1 में सीखा था, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू अपन पहले यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो ए अनुपात बी क्या है, 5:2 है, ठीक है, और बी अनुपात सी क्या है, 7:13 है। इनको अपन मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने पर क्या होगा भाई, यहाँ पे लगाओ आप अनुपात, और यहाँ भी क्या लगाओ, अनुपात। ये जगह खाली है तो यहाँ पर कौन आएगा, ये 2 आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। ये बन जाएगा अपना यहाँ से अनुपात 35, 26 और 14, ठीक है। अब अपन को कुल राशि दे रखी है कितनी, 750 दे रखी है, कितनी दे रखी है, 750। तो कुल राशि दे रखी है प्रश्न में, बटे में क्या आएगा, अनुपातों का योग आएगा। इन सब का आप योग करोगे, कितना होगा, लगभग 30, 40 तो ये हो गया 75, कितना हो जाएगा वापस 75, अनुपातों का योग गुणा जिसकी वैल्यू अपन को निकालनी है, किसका हिस्सा निकालना है अपन को, यहाँ से ए का हिस्सा निकालना है। तो ए के अनुपात से गुणा कर दो, तो जो ए का अनुपात है वो कितना है भाई, ए का जो अनुपात है कितना है, वो 35 है। तो यहाँ पर कितना रखेंगे, 35, 75 से कट जाएगा कितनी बार, ये 10 बार, और 10 गुणा करो किससे, 35 से गुणा करने पर क्या मिलेगा अपन को, 350, 350 रुपये ये आएगा, ठीक है। अगर अपन को बी का हिस्सा निकालना होता तो किससे गुणा करते हैं, वहाँ पे अपन 14 से गुणा करते हैं, उसी के लिए अपन वहाँ पे 26 से गुणा करते हैं। बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 7 के अगले प्रश्न की तरफ। तो टाइप नंबर 7 का जो अगला प्रश्न है वो है, 10,700 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि जो ए का हिस्सा है वो बी और सी के हिस्से का 2/5 है, और जो बी का हिस्सा है वो ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है। तो ए का हिस्सा यहाँ से कितना होगा। बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई ये, इसको समझते हैं अपन। देखो सबसे पहले बोला है कि जो ए का हिस्सा है, जो ए का हिस्सा है वो बी और सी के हिस्से का, बी प्लस सी के हिस्से का कितना है, 2/5। कितना है भाई, 2/5। फिर अपन से बोला है कि जो बी का हिस्सा है, बी का हिस्सा ए और सी के हिस्से का 1/2 भाग है। कितना भाग है, 1/2 भाग। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो जो बटे में 5 है, ये 5 किससे गुणा होगा, इधर आकर के ए से गुणा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये 5a, और 2 गुणा होगा किससे, 2b प्लस 2c हो जाएगा ये। अब जो बटे में 2 है ये गुणा करो किससे, b से, तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a प्लस c। इस प्रकार से यहाँ से ये बनता है। तो 2b की जो वैल्यू है ये क्या होगी, a प्लस c। देखो यहाँ पे 5a बराबर, तो 2b की जो वैल्यू है वो कितनी है, a प्लस c। यहाँ रख दो आप a प्लस c, बटे में क्या हो जाएगा, बराबर क्या प्लस क्या हो जाएगा, 2c। तो 2b बराबर है, इसकी जो वैल्यू है उठा करके अपन यहाँ से इसमें रख देंगे। अब आगे अपन देखते हैं क्या होता है भाई, जो a है इसको इधर लेके आओ, 5a माइनस a बराबर c प्लस 2c। कितना हो जाएगा ये, c प्लस 2c। यहाँ बचेगा कितना, 4 है, और यहाँ हो जाएगा कितना, 3c। तो ये बन गया अपने पास में a बराबर तो कितना हो गया, 3, और c बराबर कितना हो गया, 4। देखो इधर ध्यान से, तो अपन निकालते हैं यहाँ से a
अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का मान निकालते हैं। जो ए की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, यहाँ से 3 आ गई है, और सी की वैल्यू कितनी है 4। तो ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू कितनी है 4 है। अब आप देखो समझना ध्यान से, यहाँ पे अपने पास में 2b बराबर क्या था a प्लस सी, तो जो b की वैल्यू है वो क्या होगी भाई a प्लस सी बटे 2, 2 कहाँ जाएगा ये बटे में। अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है तो a और c का जो मान है उसका आधा कर दो, तो a और c का मान कितना है 3 प्लस 4 बटे में क्या हो जाएगा 2, मतलब 7 बटे 2, और 7 बटे 2 का आधा मतलब क्या होगा 3.5, 3.5। जो b का अनुपात है वो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से वो आ जाएगा 3.5। तो अपन ने अनुपात बना लिया a अनुपात b अनुपात c, कितना बना वो 3 अनुपात 3.5 अनुपात 4। कैसे बनाया इसको एक बार और समझ लो ध्यान से। पहले क्या बोला था, जो a का हिस्सा है वो b प्लस सी के हिस्से का 2/5 है, और जो b का हिस्सा है वो a प्लस सी के हिस्से का कितना है 1/2 है। तो 5 गुणा होगा ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये 5a, फिर क्या बन जाएगा ये 2b प्लस 2c। अब इधर देखो 2b की जो वैल्यू आई है यहाँ से वो कितनी आई है a प्लस सी के बराबर आई है, तो 2b की जगह क्या रख देंगे a प्लस सी रख देंगे। इसको अपन ने सोल्व किया तो 5a में से a घटेगा, कितना हो जाएगा 4a बराबर कितना हो जाएगा 3c। तो a की वैल्यू 3 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब आप यहाँ देखो 2b बराबर कितना है a प्लस सी है, तो b बराबर क्या होगा a प्लस सी का आधा, तो a और c कितना आ गया था 3 और 4, और 7 का आधा कितना होगा 3.5। ये बन गया अपने पास में अनुपात a अनुपात b अनुपात c। अब सवाल में अपन को दिया हुआ है तीनों का जो हिस्सा है वो कितना है भाई 10,500 है, कितना है 10,500 बटे में क्या आएगा अनुपातों का योग। देखो इनको जोड़ दो, 3 प्लस 3.5 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 10.5। अब हिस्सा निकालना है किसका, ए का हिस्सा निकालना है, तो ए के अनुपात से गुणा कर दो, किससे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे दशमलव के बाद में एक अंक है तो ऊपर क्या होगा ये 10 से गुणा हो जाएगा, एक जीरो ऊपर और आ जाएगी, तो 105 से कट जाएगा ये 105। 3 गुणा होगा किससे 2 जीरो, तो ये 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा 3 जीरो आ जाएगी पीछे। तो जो ए की जो वैल्यू आएगी, ए का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा भाई 3,000 रुपये। और इसी प्रकार के प्रश्न में अपन को बी का हिस्सा निकालना है, जो बी का अनुपात है वो कितना है 3.5। यहाँ किससे गुणा करेंगे 3.5 से गुणा करना पड़ेगा। और सी का हिस्सा निकालना है तो फिर अपन को यहाँ से 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो सी का हिस्सा भी यहाँ पे आ सकता है। तो अपन तीनों का यहाँ हिस्सा ज्ञात कर सकते हैं। प्रश्न अच्छा है, एग्जाम में आने के लायक, इसको एक बार ध्यान से समझ लेना, ठीक है। बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है अपना वो है जो यहाँ पर 945 है, इसको कर लेना आप 975, ठीक है। संख्या थोड़ी कटने में नहीं आएगी, समस्या आएगी 975 975। अब 975 रुपए को ए बी और सी में 1/2 1/3 और 1/4 के अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। जब भी अनुपात अपने पास में बटे में हो तो क्या करेंगे अपन, ए अनुपात बी अनुपात सी अपन को बनाना है। तो ए का जो मान है वो कितना है भाई 1/2 है, बी का मान कितना है 1/3 है, सी का मान कितना है 1/4 है। बटे वाले अनुपात को रियल अनुपात में चेंज करेंगे तो देखो बटे में 2 3 4, 2 3 4 का लेसे कितना होता है, तो इनका लेसे कितना आएगा 12। अपन को इनको गुणा करना है ऐसी संख्या से जो 2 3 और 4 से पूरी बार क्या हो जाए कट जाए। तो यहाँ पर संख्या क्या आएगी वो 12, यहाँ भी 12 और यहाँ भी कितना आएगा 12 आएगा। तो 2 से कटेगा 12 कितनी बार 6 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6 आ जाएगी। 3 से कट जाएगा 12 कितनी बार 4 बार, तो ये आएगा यहाँ पे 4, और 4 से 12 3 बार, तो क्या आएगा 3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या अपन क्या भाई 6 अनुपात 4 अनुपात 3। अनुपात कभी अपन को बटे में नहीं रखना है, अगर बटे में अनुपात है तो उसको क्या करो आप रियल अनुपात में चेंज कर लो, उसको उनके लेसर से गुणा कर दो, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3 आ गया। अब ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, कुल हिस्सा कितना है अपने पास में, कुल राशि कितनी है 975 रुपये 975 बटे में क्या आएगा भाई अनुपातों का योग। तो ये हो गया 6 प्लस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा ये 13, बटे में कितना आएगा यहाँ पे 13। अब जिसका हिस्सा निकालना है उसके अनुपात से क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा किससे करेंगे यहाँ पे अपन 6 से गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे 6 से। 13 से काट दो, 13 सत्ते 91, 7 बार कटेगा, बचा कितना 6, 65 हो जाएगा, 13 पंजे 65, 5। 75 को गुणा कर लो कितने से 6 से, 6 पंजे 30 की 0, हासिल का 3, 7 चंग 42 रुपये कितना हो जाएगा 45। तो वैल्यू कितनी आएगी, ए का जो हिस्सा आएगा वो कितना आएगा 450 रुपये। ऑप्शन डी राइट रहने वाला है यहाँ से। क्लियर है बात। बढ़े आगे। जब भी अनुपात बटे में हो उसको पहले चेंज करेंगे रियल अनुपात में, उसके बाद में सवाल में अगर अपन को कुल राशि दे रखी है तो बटे में क्या आएगा अनुपातों का योग आएगा।
अगर मान लो प्रश्न में अपन को ए का हिस्सा दे रखा है तो बटे में ए का अनुपात आएगा, जो अपन को प्रश्न में दे रखा है उसका जो अनुपात है वो कहाँ पर आता है, बटे में आता है। तो जिसका हिस्सा अपन को ज्ञात करना है वो हमेशा गुणा में आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, टाइप नंबर 8 है, ये टाइप नंबर 7 अपना पूरा हो चुका है। अब बढ़ते हैं टाइप नंबर 8 की तरफ। टाइप नंबर 8 का ये पहला प्रश्न है और बड़ा आसान प्रश्न है। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, उनका योग 150 है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं कौन कौन सी है जिनमें 3:2 का अनुपात हो और उनका जो योग है वो कितना होना चाहिए, 150 होना चाहिए। तो अपन मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, अनुपात क्या दे रखा है, 3:2 दे रखा है। तो संख्या अपन क्या मान लेंगे, ये संख्या हो जाएगी 3x और ये क्या हो जाएगी 2x। ठीक है, ये हो जाएगी अपने पास में 2x। संख्या अपन ने मान ली 3x और क्या 2x। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि इनका जो योग है इन दोनों को जोड़ने पर 3x + 2x, इनका जो योग है वो कितना है 150। 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना है 150। तो जो x का मान आएगा यहाँ से 150 बटे में कितना आएगा 5, और 5 का भाग अगर आप दो 150 में कितनी बार जाएगा, 5 × 15 3 बार, और ये 0 कितनी बार जाएगा 30 बार। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 30। तो अपने पास जो पहली संख्या थी और जो अपने पास में दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या कौन सी है 3x, तो 3 × 30 कितना हो जाएगा 30 दिए 90, और ये कितना है 2x, तो 2 × 30 कितना हो जाएगा 60। तो पहली संख्या कितनी है भाई 90 है, तो दूसरी कितनी है 60 है, जो कि अपना ऑप्शन ए राइट रहने वाला है यहाँ से। तो संख्या मान लो अनुपात दे रखा है 3:2, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई 3x, दूसरी क्या हो जाएगी 2x। इन दोनों का जो योग है वो 150 है, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x। 5x की वैल्यू अगर 150 है तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ पे 30 आएगी। तो पहली संख्या 90 होगी, दूसरी कौन सी होगी 60। इनका योग 150 है, इनका अनुपात क्या है 3:2 है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो अंतर कितने का है इन दोनों में 30 का अंतर है भाई। तो आंसर क्या आएगा अपना 30 आएगा, अंतर पूछेगा। क्लियर है बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है अपना वो इस प्रकार है भाई, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 10 अनुपात क्या है 7, और उनका अंतर दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को अंतर 105 है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग अपन को यहाँ से बताना है। तो पहली संख्या मान लेते हैं और ये दूसरी संख्या अपन यहाँ पे मान लेते हैं। पहली क्या है 10:7 है, तो ये हो जाएगी 10x और ये क्या हो जाएगा 7x। इन दोनों का जो अंतर है 10x - 7x, इनका जो अंतर है कितना आएगा वो 105। तो जो इनकी अंतर आएगा वो आएगा 3x = 105, और जो x का मान आएगा वो आएगा 105 बटे में 3। 3 × 9 3 बार जाएगा, और 3 × 5 15, कितनी बार कट जाएगा ये 35 बार। तो यहाँ से अपन ने x का मान क्या निकाल लिया 35। अगर आप 35 को गुणा कर दो किससे 10 से, तो क्या मिल जाएगा अपन को, पहली संख्या मिल जाएगी 350 आ जाएगी, और 35 गुणा कर दो किससे 7 से, तो क्या मिलेगा अपन को दूसरी संख्या आ जाएगी। तो संख्या अपन को निकालनी भी नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट क्या निकालना है अपन को, तो योग निकालना है। क्या निकालना है योग। तो चाहो तो आप पहली संख्या निकाल लो, उसके बाद में दूसरी संख्या निकाल लो, फिर उन दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा उनका योग बन जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 10x + 7x कितना हो गया इनका योग 17x। तो x का मान कितना आया 35, तो 17 × 35 करना पड़ेगा। 17 × 35, 17 × 5 = 85 के 5, हासिल कितना हो जाएगा 8, 17 × 3 = 51, 8 कितना हो जाएगा 59। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से योग 595 रुपये। अगर आपको संख्या निकालनी हो कि पहली संख्या क्या होगी, जो x की वैल्यू आई है 35, इस 35 को आप गुणा कर दो कितने से 10 से, वो मिल जाएगी आपको 350 रुपये, और 35 को गुणा कर दो किससे 7 से, तो मिल जाएगी अपन को दूसरी संख्या। तो अपन दोनों को जोड़ेंगे तभी क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग आएगा, और अपन डायरेक्ट भी यहाँ से योग ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है बात भाई। बढ़े आगे। तो ये अपना हो गया टाइप नंबर 8 का दूसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। देखो जो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के मध्य 2:3 का अनुपात है, दोनों का गुणनफल 54 है, तो दोनों संख्याएं क्या है। इस बार प्रश्न में दे रखा है अपन को संख्याओं का गुणनफल। क्या दे रखा है संख्याओं का गुणनफल। तो देखो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, तो पहली तो क्या हो जाएगी 2x और दूसरी क्या हो जाएगी 3x। इन दोनों का जो गुणनफल है 2x × 3x गुणा करने पे कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 54। तो 2 गुणा होगा 3 से, क्या और 2 × 6x² बराबर कितना हो जाएगा 54। और x² का जो मान आएगा 6 कहाँ जाएगा भाई 54 के बटे में जाएगा, तो 54 बटे में कितना आएगा 6 से कट जाएगा कितनी बार 9 बार। तो ये वैल्यू अपन को मिलेगी
जो एक्स स्क्वायर है वो कितने के बराबर है, 9 के बराबर। तो एक्स का मान निकालो यहाँ से, इधर स्क्वायर है इसको हटाओ तो क्या आएगा, 9 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, और 9 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है भाई, 3 होता है। जो एक्स की वैल्यू आई है यहाँ से कितनी आई है, 3। अगर आप 3 को गुणा करो किससे, 2 से, 3 दूनी 6, तो अपन को मिल जाएगी पहली संख्या। तो 3 गुणा करो किससे, 3 से, 3 तिये 9, वो मिल जाएगी अपन को दूसरी संख्या। तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। 2 गुणा 3 करोगे 2 तिया 6, और 3 गुणा 3 करोगे क्या आएगा, 3 तिया 9। तो पहली संख्या कौन सी है अपने पास में, 6, और दूसरी कौन सी है, 9। प्रश्न में इनका योग भी पूछ सकता है, इनका अंतर भी पूछ सकता है। तो अपने पास अगर संख्याएं हैं तो योग और अंतर अपन यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, योग या गुणनफल वाला प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपन आगे अगले प्रश्न की तरफ। देखो, 3 संख्याओं के मध्य का अनुपात, इस बार संख्या कितनी है, 3। 3 संख्याओं के मध्य का अनुपात 2:3:4 है और उनके वर्गों का योग 1856 है। तो तीनों संख्याएं ज्ञात करें। वो संख्याएं कौन सी है जिनका जो अनुपात है वो तो क्या होना चाहिए, 2:3:4 होना चाहिए, और उनके वर्गों का योग 1856 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है, जो दूसरी है और ये तीसरी संख्या, तो पहली हो जाएगी 2x, ये हो जाएगी 3x और ये हो जाएगी 4x। अब इनके वर्गों का योग करते हैं। तो पहले इसका वर्ग करते हैं, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस चौथी संख्या का वर्ग। 2 का वर्ग होता है 4 और x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9x स्क्वायर, और 4 का वर्ग 16x स्क्वायर। 16 और 4 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29। तो ये बन जाएगा अपना 29x स्क्वायर। क्या बन जाएगा, 29x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई, 1856। तो अपन यहाँ से x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो क्या होगा भाई, 1856 बटे में कितना आएगा, 29। 29 से अगर अपन भाग दें तो कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, लगभग 6। 29 से कट जाएगा कितनी बार, ये 6 बार। उसके बाद में कितनी बार कटेगा, लगभग 4 बार, 64। ठीक है, तो जो एक्स स्क्वायर बराबर है वो कितना आ जाएगा अपने पास में, 64, और जो एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से, 8। अब एक्स की वैल्यू 8 आने के बाद में अपन क्या करें, यहाँ से अगर आपको संख्याएं निकालनी है, क्या निकालनी है यहाँ से, संख्याएं, कि वो संख्याएं कौन कौन सी होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली संख्या है वो कौन सी है, 2x, मतलब 2 गुणा 8 करना पड़ेगा, 8 दूनी 16 होगा। फिर 3 गुणा 8 करना पड़ेगा, 8 तिये 24 होगा। फिर अपन को 4 गुणा 8 करना पड़ेगा, कितना होगा वो, 32। संख्याएं क्या आएंगी, 16, 24 और 32। 16, 24 और 32। ठीक है, संख्याएं कौन कौन सी होंगी, वो जिनके वर्गों का योग कितना होगा, 1856 होगा। तो पहली संख्या होगी 16, दूसरी 24 और तीसरी 32। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। तीन संख्याओं का योग 252 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से तिगुनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 2 तिहाई है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अच्छा प्रश्न है ये भी। अपने पास में 3 संख्या है, पहली संख्या, दूसरी और ये तीसरी संख्या। अब क्या बोला है, जो पहली संख्या है वो दूसरी से क्या है, 3 गुनी है। तो मान लेते हैं जो दूसरी संख्या वो कितनी है, x है। अगर दूसरी वाली संख्या x है तो पहली वाली क्या होगी, 3 गुनी मतलब 3x। अब क्या बोला है, जो तीसरी संख्या है वो पहली की कितनी है, 2 तिहाई। तो पहली की 2 तिहाई निकाल लो, 3x का 2 तिहाई मतलब 2/3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगी, ये 2x। क्या आएगी, 2x। तो पहली संख्या 3x, दूसरी x और तीसरी क्या हो जाएगी, 2x। इनका जो योग है 3x प्लस x प्लस 2x बराबर कितना हो जाएगा, 252। तो ये हो गया अपने पास 3, 4 और 2 6। 6x बराबर कितना होगा भाई, 252 होगा। और x का मान निकालोगे यहाँ से तो कितना आएगा वो, 252 बटे में 6। 6 से काट दो 25 को, 6 चौकी 24, 4 बार जाएगा, 1 बचेगा, 6 दूनी 12, 42। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी, 42। तो दूसरी वाली संख्या क्या होगी अपने पास में, दूसरी संख्या x माना था अपन ने, और जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है अपने पास में, 42। तो आंसर क्या होगा यहाँ से, 42 होगा। ऑप्शन ए 42। अगर आपको निकालनी है पहली संख्या, कौन सी निकालनी है, पहली, तो 42 किससे गुणा करना है अपन को, 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा फिर वो, 42 गुणा 3 करने पर पहली संख्या मिल जाएगी अपन को। अब आता है अपना अगला प्रश्न, टाइप नंबर 9। टाइप नंबर 9 में
बात करें अपन जो टाइप नंबर 9 के प्रश्न है, इसमें क्या है 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। 50 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध भी है और क्या है पानी भी है। इसका जो अनुपात है वो कितना है 3:2 है। यदि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात क्या होगा। तो देखो अपने पास में भाई 50 लीटर क्या है मिश्रण है, इसमें एक तो दूध है, मिल्क है, और एक क्या है वाटर है, मिल्क और वाटर। अब इनका जो अनुपात दे रखा है 3:2, तो अपन निकालते हैं मिल्क कितना है, दूध कितना है। 50 बटे में अनुपातों का जो कितना हो गया 5, वैल्यू निकालनी है दूध की तो 3 से गुणा कर दो। 50 से कटेगा कितनी बार, ये 10 बार, 10 दिए 30। अब आप देखो जो दूध है वो कितना है 50 में से 30 लीटर तो क्या है दूध है, तो पानी कितना होगा भाई 20 लीटर। पानी कितना होगा 20 लीटर। दूध और पानी की मात्रा अपन ने यहाँ पे क्या कर ली, अलग अलग कर ली, क्योंकि अपने पास में क्या था अनुपात यहाँ पर दे रखा था। अब क्या बोला है, इसमें अगर आप 5 लीटर पानी और डाल दो, क्या डाल दो 5 लीटर पानी, तो ये 5 जोड़ दो पानी में, दूध तो क्या रहेगा 30 का 30 रहेगा, और जो पानी वो कितना हो जाएगा 25। तो नया अनुपात क्या बन जाएगा, 5 से कटेगा ये 6 बार और 5 से ये 5 बार, तो नया अनुपात क्या आएगा 6:5। ऑप्शन बी रहेगा। 50 लीटर मिश्रण में से दूध कितना है 30 लीटर, पानी कितना है 20 लीटर। अब डाल क्या रहे हैं इसमें अपन, पानी डाल रहे हैं, तो पानी कितना हो जाएगा 25 और दूध कितना रहेगा 30 का 30 रहेगा। जो नया अनुपात है वो कितना बनेगा, यहाँ से 6:5 बनने वाला है। आगे बात समझ में, बढ़े आगे। तो टाइप नंबर 9 का अगला प्रश्न लेते हैं। तो टाइप नंबर 9 का जो अगला प्रश्न है, 35 लीटर मिश्रण में एल्कोहल व पानी का जो अनुपात है वो कितना है भाई, वो है 3:4। इसमें कितने लीटर एल्कोहल और मिलाया जाए या डाला जाए ताकि दोनों का अनुपात क्या हो जाए समान। अनुपात समान करना है तो दोनों की मात्रा क्या करनी पड़ेगी, अपन को समान करनी पड़ेगी। दोनों की मात्रा समान होगी तो ये अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो देखो ये हो गया अपने पास में 35 लीटर मिश्रण, इसमें तो एल्कोहल है, एल्कोहल है और एक क्या है पानी है। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी, मात्रा निकाल लेते हैं। टोटल जो मिश्रण है कितना है 35 लीटर, अनुपातों का योग हो जाएगा 7 की वैल्यू है ये 3, 7 से कटेगा कितनी बार 5 बार, 5 दिए 15। तो 15 लीटर अपने पास में क्या है भाई एल्कोहल है, और 35 में से 15 अगर एल्कोहल है तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा अपने पास में 20 लीटर। अब देखो आप 15 लीटर एल्कोहल है और 20 लीटर क्या है पानी है, दोनों का अनुपात समान करना है, दोनों की मात्रा समान करनी पड़ेगी। तो दोनों की मात्रा समान करने के लिए आप बताइए इसमें कितना एल्कोहल और डाला जाए। ये 20 है और ये 15 है, इसलिए अपन को यहाँ पे 5 लीटर एल्कोहल और डालना पड़ेगा, क्योंकि मात्रा यहाँ भी 20 हो जाएगी और यहाँ भी कितनी हो जाएगी 20। फिर अनुपात क्या हो जाएगा इनका, अनुपात 1:1, मतलब अनुपात क्या होगा यहाँ से समान होगा। तो इसके लिए अपन को डालना पड़ेगा यहाँ पे क्या 5 लीटर एल्कोहल, तब जाके क्या होगा इनकी मात्रा समान। ऑप्शन सी राइट रहने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पहले दोनों की जो मात्रा है मात्रा ज्ञात करते हैं, भाई एल्कोहल कितना है और पानी कितना है। तो एल्कोहल 15 है और पानी कितना है 20 है। 5 लीटर एल्कोहल और डाल दो तो क्या हो जाएगी दोनों की मात्रा समान, तो क्या होगा फिर दोनों का अनुपात भी समान हो जाएगा। अगला प्रश्न है टाइप नंबर 10। तो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक पद में से 18 घटाया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात करें। दो संख्याओं का जो अनुपात है अपने पास में वो क्या है भाई 3:5 है। तो मान लेते हैं जो पहली संख्या है वो 3x है और दूसरी कितनी है 5x। अब दोनों के पद में से दोनों संख्याओं में से अपन क्या घटा रहे हैं 18 घटा रहे हैं। देखो ये 3x है और ये कितनी है 5x है। इसमें से भी 18 घटाओ और इसमें से भी क्या घटाओ 18 घटाओ। तो दोनों में से 18 घटाओगे तो जो इनकी वैल्यू इनका जो अनुपात है वो क्या बन जाएगा, इसका तो बन जाएगा 12, इसका बन जाएगा 23। तो अनुपात क्या बनेगा भाई 12:23। अगर मान लो प्रत्येक पद में अपन 18 जोड़ते फिर यहाँ क्या आता प्लस आता, घटाएंगे मतलब क्या होगा माइनस करना है। अब यहाँ वर्ष गुणा कर लो, 23 गुणा होगा 3 से 3x माइनस 18 से, तो ये हो जाएगा 23 गुणा 3 कितना हो जाएगा 69x माइनस। अब 18 गुणा कर लो 23 से 18 54 के 4 हासिल के 5, 18 एकम 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, 36 में कितना हो जाएगा 41, 414 बराबर। इसी प्रकार से ये 5x माइनस 18 भी क्या होगा 12 से गुणा होगा, 12 पंजे 60, ये हो जाएगा भाई 60x माइनस 18 गुणा होगा किससे 12 से, 18 दूनी 36 का 6 आएगा
हासिल का 3 आएगा, 18 का मटर 3 कितना हो जाएगा 21, 216। इस प्रकार की कंडीशन अपने पास बनने वाली है। अब x को एक तरफ कर लो, संख्या को एक तरफ लेके जाओ, तो ये हो जाएगा 69x माइनस 60x बराबर 216 किसका है ये माइनस, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस के 414। अब आप देखो 414 में से घटाओ कितना 216, 414 में से अगर आप माइनस करो 216, ये बचेगा यहाँ पे 8, 10 में से जाएगा तो 9 और यहाँ बचेगा 3 में से जाएगा तो 198। तो इधर तो कितना आएगा 198, इधर कितना आएगा 9x। तो x का मान निकालोगे तो 198 बटे में 9, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी यहाँ से 22। क्या आएगी 22। क्या बोला है अपन से छोटी संख्या, तो कौन सी छोटी संख्या, ये 3x वाली क्या है ये छोटी संख्या और ये कौन सी है बड़ी संख्या। तो अपन निकाल देते हैं यहाँ से छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या रहने वाली है भाई 22 गुणा 3, 22 तिया 66, 22 तिया 66, ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। बड़ी संख्या निकालनी होती तो बड़ी संख्या के लिए अपन क्या करते हैं, बड़ी संख्या के लिए अपन को इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो ये टाइप नंबर 10 का अपना जो पहला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं ताकि जो अनुपात है वो 5:7 हो जाए। तो इसको अपन x मान के भी कर सकते हैं या अपन डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। अपने पास में यहाँ पे 4 ऑप्शन है। अब आप बताइए कि 17 और 19 में से अपन क्या घटाएं कि 5:7 बन जाए। अगर आप 8 घटाओगे तो ये तो बनेगा 9 और ये बनेगा 11, तो क्या आएगा 9:11 आ जाएगा। तो ए ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ से गलत। अगर आप भी ट्राई करोगे 9 घटाओगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा 10, तो फिर क्या बनेगा 8:10 मतलब 4:5 बन जाएगा। इससे भी नहीं आ रहा है। अगर आप 10 घटाओगे तो क्या आएगा 7:9 आएगा। अपन को लाना क्या है 5:7। तो आप क्या करो डायरेक्टली इसमें से 17:19 में से 12 माइनस कर दो। क्या माइनस कर दो 12, यहाँ बच जाएगा ये 5 और यहाँ कितना बच जाएगा ये 7। तो आंसर क्या आ जाएगा 5:7 आ जाएगा। अगर आप x मान के करोगे, पद क्या है अपने पास में 17 और ये 19, प्रत्येक पद में से क्या घटाएं तो मान लो x घटाएं। क्या घटाना पड़ेगा x बराबर क्या करना है 5:7 करना है। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से भी आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, इतना ना कर अगर आप ऑप्शन से करो तो भी अपना काम आसान हो जाएगा। 17-19 में से क्या घटाएं कि 5 और 7 बच जाए तो 12 घटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं अपन अगले टाइप की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है अपना 10 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 7:3 है। इसे 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना लीटर पानी और मिलाया जाए। तो जो अपने पास में मिश्रण है वो कितना है भाई 80 लीटर है। कितना है 80 लीटर। अब इसमें क्या क्या है अपने पास में, एक तो दूध है और एक क्या है पानी है। एक दूध है और एक क्या है पानी। अब आप ये देखो कि दूध कितना है और पानी कितना है, तो इनका अनुपात दे रखा है 7:3। तो ये हो जाएगा 80 बटे में अनुपातों का योग 10 गुणा में 7। 7 और 3 कितना हो गया 10। दूध की मात्रा निकाल लो, गुणा किससे कर दो 7 से, कट जाएगा 0 से 0, 8 7 56। तो कहने का मतलब 56 लीटर क्या है यहाँ पे दूध है। क्या है दूध। अब 80 में से 56 दूध है तो पानी कितना होगा भाई, तो पानी अपने पास में जाएगा कितना 24 लीटर। 24 क्या हो गया पानी। अब इसको 2:1 बनाना है। 2:1 बनाने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाया जाएगा। तो देखो तो दूध की मात्रा है वो कितनी है 56 और जो पानी की मात्रा है वो कितनी है 24। तो कितना पानी और मिलाएं, तो मान लेते हैं पानी मिलाते हैं 1 लीटर पानी इसमें और मिलाते हैं। कितना पानी मिलाएं कि जो अनुपात है वो क्या हो जाए 2:1। दूध का जो अनुपात है वो 2 हो जाए, पानी का क्या हो जाए 1। ये कंडीशन यहाँ पे बनने वाली है। सोल्व करेंगे, वर्ग गुणा करेंगे, 56 गुणा होगा 1 से तो क्या होगा ये 56 बराबर 2 गुणा होगा 24 प्लस 1 से, ये बनेगा 48 प्लस 2x। 48 प्लस क्या बनेगा 2x। 48 को इधर लेके आओ, ये हो जाएगा भाई 56 माइनस 48 बराबर में 2x। यहाँ बच जाएगा 8 बराबर 2x और जो x का मान आएगा वो आएगा 8 बटे में 2, मतलब क्या मिलेगा अपन को यहाँ से 4 मिल जाएगा। जो x की मात्रा है वो कितनी है यहाँ पे 4। इसको अगर 2:1 बनाना है तो इसके लिए अपन को इसमें डालना पड़ेगा कितना 4 लीटर पानी और डालना पड़ेगा। 2:1 का मतलब क्या हो गया कि जो पानी की मात्रा है वो दुगनी होनी चाहिए और दूध की मात्रा आधी होनी चाहिए। अगर आप इसमें 4 लीटर पानी और डाल दोगे तो पानी कितना हो जाएगा, पानी हो जाएगा 28 और दूध कितना हो जाएगा 56। तो अनुपात क्या बन जाएगा ये 2:1 बन जाएगा।
पानी मिलाने की बोला था, कितना पानी और मिलाएं, तो अपन ने क्या मान लिया, 1 लीटर पानी यहाँ पे अपन और मिलाते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखो 75 लीटर वाले मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। इस बार अपन को दूध और पानी का अनुपात क्या करना है, 1:2 करना है। तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क के लिए है। इस प्रश्न का जो भी आंसर आएगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं सोल्व करके, ठीक है। ऑप्शन आपके पास में है और प्रश्न भी आपके पास में है। जैसा अपन ने भी प्रश्न सोल्व किया था उसी प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। पहले दूध और पानी की मात्रा निकालनी है। दूध की मात्रा वही रहेगी, जो पानी की मात्रा है उसमें अपन क्या करना है, +x कर देना है, कितना पानी और मिला है, ठीक है। तो कर लेना इसको सोल्व आप। अब बढ़े अपन अगले प्रश्न की तरफ। टाइप नंबर 10 का जो अगला प्रश्न है, एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 48। लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। अपने पास एक तो बॉयज हैं और एक गर्ल्स है। अब बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, तो कुल संख्या कितनी है, 48। बटे में क्या आएगा, अनुपातों का योग 5 और 3 8। बॉयज का अनुपात कितना है, 5। 8 चंग 48, 6 पंजे 30। ये होगी अपने बॉयज की संख्या। 48 में से 30 क्या है, लड़के। तो लड़कियां कितनी होंगी, 18 क्या है भाई, लड़कियां हैं। 18 लड़कियां हैं और 30 क्या है, लड़के हैं। तो कितनी लड़कियां और आए कि लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 6:5 हो जाए। तो लड़के तो कितने हैं, 30 के 30 रहेंगे। कितनी लड़कियां और आए, तो 18 तो लड़कियां पहले से ही से, कितनी और आए, तो मान लेते हैं कि x लड़कियां और आ जाए। तो अनुपात क्या बन जाएगा, ये 6:5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 6:5। मल्टीप्लाई कर लो, वर्ष गुणा 5 गुणा होगा 30 से तो हो जाएगा 150, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 चंग 108 प्लस 6x। तो 108 को आप इधर भेज दो, 150 माइनस 108 बराबर में 6x। घटाओ कितना बचेगा यहाँ पे, 42 बराबर में 6x। x का मान निकालो तो 42 बटे में क्या आएगा, 6 6 सत्ते 42। जो x की वैल्यू है कितनी आएगी यहाँ से, 7। तो 7 लड़कियां अगर और आती है तो जो इनका जो अनुपात है लड़कों और लड़कियों का वो क्या हो जाएगा भाई, 6:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6:5। ये हो गया अपना टाइप नंबर 10। आज की कक्षा का जो अंतिम टाइप है वो है टाइप नंबर 11। इसको अपन और पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो टाइप बचेंगे इसकी जो इंपॉर्टेंट टाइप है अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा। जो सिक्कों वाले प्रश्न हैं कि एक तेले में सिक्कों की संख्या दे रखी होगी, उनका अनुपात दे रखा होगा, फिर अलग अलग सिक्कों की संख्या आपसे पूछेगा। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 25 पैसे वाले कितने हैं। तो सिक्कों वाले प्रश्न हैं वो अपन अगले टाइप में पढ़ेंगे। और जो अनुपात मर्ज करने वाले प्रश्न होते हैं वो भी अपन अगले टाइप वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये अपना आज का जो कक्षा है उसकी अंतिम वीडियो है, अंतिम टाइप है टाइप नंबर 11। इसको आप देखो, एक मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 3:5 है। यदि उसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात 2:3 हो जाता है। बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। देखो तो प्रारंभ में दूध और पानी का जो अनुपात है वो क्या था, 3:5। तो ये पहले इसको मान लेते हैं अपन दूध, ठीक है, दूध और ये पानी की मात्रा अनुपात क्या था, 3:5। ये हो जाएगा दूध 3x और ये हो जाएगा 5x। 3x और क्या हो जाएगा 5x। प्रारंभ में दूध और पानी की मात्रा। अब क्या हुआ, ये दूध था और ये क्या था, पानी, 5x। इसमें 5 लीटर अपन ने क्या डाला है, दूध। क्या डाला है, 5 लीटर इसमें अपन ने दूध डाल दिया। पानी की मात्रा वही रहने वाली है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो गया भाई, 2:3 हो गया। कितना हो गया, 2:3। यहाँ से आप वर्ष गुणा करोगे तो 3 किससे गुणा होगा, ये 3x प्लस 5 से, 3 तिया 9। ये हो जाएगा 9x प्लस 5 तिये 15। और 2 गुणा होगा 5 से, 1 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 10x। 9x को उधर भेज दो, क्या बच जाएगा यहाँ पे 15, और ये हो जाएगा 10x माइनस 9x। जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से 15 आएगी। कितनी आएगी, 15। x का मान कितना है भाई, 15 है। अब बताइए प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी। तो प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या थी अपने पास में, प्रारंभ में मात्रा कितनी थी, 3x। प्रारंभ में दूध की मात्रा 3x थी और जो x की वैल्यू आई कितनी आई है, 15। मतलब 15 थी ये 45। तो प्रारंभ में दूध कितना था भाई, 45 लीटर अपने पास में दूध था। ठीक है, ऑप्शन डी रहेगा। और आपसे पूछे कि प्रारंभ में पानी की मात्रा क्या होगी, तो प्रारंभ में पानी की मात्रा कितनी थी, 5x। 15 से गुणा होगा ये, 5 से 15 पंजे 75। ठीक है,
तो पानी की मात्रा भी अपने यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये टाइप नंबर 11 का अपना पहला प्रश्न हो चुका है। टाइप नंबर 11 का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, किसी मिश्रण में दूध व पानी का जो अनुपात है वो 7:6 है। यदि इसमें 10 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो दूध व पानी का अनुपात 5:4 हो जाता है। बताइए प्रारंभ में मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी। कुल मात्रा निकालनी है। प्रारंभ में जो मिश्रण की कुल मात्रा कितनी थी, तो आप पहले निकालना दूध की मात्रा और फिर निकालना पानी की मात्रा, कुल मात्रा। दोनों को जोड़ तो क्या मिल जाएगी अपन को, दोनों की कुल मात्रा मिल जाएगी, किसकी, मिश्रण की कुल मात्रा। तो जैसे अपन ने भी सोल्व किया है वैसे करना है, इसको भी देख लेते हैं। तो प्रारंभ में दूध और ये पानी की मात्रा क्या हो जाएगी भाई, 7 और ये 6, ये हो जाएगी 7x, ये हो जाएगी 6x। दूध था 7x, पानी कितना था 6x। अब डाला गया इसमें अपन ने 10 लीटर दूध डाला है, तो अनुपात क्या हो गया, अनुपात हो गया ये 5:4। अब 4 गुणा होगा किससे, 7x प्लस 10 से। 7 चौके 28, 28x प्लस 10 चौके 40, ये बराबर होगा किसके, 5 अंक 30x के बराबर। 28 को उधर भेज दो, यहाँ क्या बच जाएगा 40, और ये हो जाएगा 30x माइनस 28x। तो क्या बचेगा यहाँ से, ये बचेगा 2x बराबर में 40। अब x का मान क्या होगा, 40 बटे में 2, 2 से कटेगा कितनी बार, ये 20 बार। तो जो x का मान आएगा वो कितना आएगा भाई अपने पास में, 20 आएगा। अब अगर आपको निकालना है दूध की मात्रा तो 20 गुणा कर दो किससे, 7 से, तो क्या मिल जाएगी अपन को, दूध की मात्रा। आपको निकालनी है पानी की मात्रा, तो 20 गुणा करो किससे, 6 से, पानी की मात्रा आ जाएगी। अपन को निकालना है मिश्रण की कुल मात्रा, कुल मात्रा, तो अपन एक साथ भी ज्ञात कर सकते हैं। दूध कितना है 7x और पानी कितना है 6x, तो ये हो गया 7x प्लस 6x मतलब 13x। कितना हो गया 13x, तो 13 का 13 रहेगा। जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई, ये 20। 13 ऑप्शन डी राइट रहने वाला है, ठीक है। तो अब तक अपन ने इस वीडियो में इस टॉपिक के 11 टाइप कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। अगली क्लास में अपन इस टॉपिक को पूरा करने वाले हैं, तो उसके लिए आप इंतजार करते रहिए। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। धन्यवाद।